हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का लास्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसके पहले के टॉपिक में हमने समझने की कोशिश की थी चैलेंजेस, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस है वो हमने समझने की कोशिश की थी। अब उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाएगा या फिर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ सजेशंस और कुछ लीगल प्रोविजंस किए गए हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो चैलेंजेस है उसको किस तरह से रिफॉर्म किया गया इसलिए बोला हूं क्योंकि कुछ रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए लीगल एक्शंस यानी लॉ बनाए गए हैं, एक्ट बनाया गया है। वो कौन से हैं? तो सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन का मतलब होता है जब कोई एमएलए एमपी वो चुन के आने के बाद एमएलए बनते हैं या फिर एमपीज बनते हैं। जब एमएलए और एमपीज अपनी सीट को बेचते हैं, अब ये शब्द मैंने बोला है बेचते हैं, इसका मतलब है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस जीता हुआ जो कैंडिडेट है, आइदर ही इज एमएलए और एमपी, उसको अट्रैक्ट करती है, एंटाइज करती है, लुभाती है। किस तरह से लुभाती है? या तो उनको पार्टी छोड़ने के बाद में जब दूसरी पार्टी में जाओगे तो उनको एक प्रकार से लालच दिया जाता है कि आप अगर हमारे पार्टी में ज्वाइन होगे तो मंत्री बना देंगे, हायर पोस्ट में आपको अपॉइंट करेंगे। ये किया जा सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है? कुछ पैसे दिया जाएगा, 10 करोड़ 20 करोड़, इस तरह से पैसा देके क्या किया जाएगा? उसकी सीट को खरीद ली जाती है। ये पहले हुआ करता था, उसको ही कहते हैं डिफेक्शन। यानी व्हेन एमएलए और एमपी चेंज his party after he win in the election, he changed the party in the hope of gaining some reward, gaining some money or gaining some post. This is known as defection. अब इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या किया गया कि जब कोई एमएलए या एमपी वो पार्टी अगर चेंज करना चाहता है आफ्टर ही विन द इलेक्शन, ये ध्यान रखना, इलेक्शन के पहले एमएलए या एमपी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कोई पार्टी में जा सकता है। लेकिन अगर जिस पार्टी में चुन के आया हुआ है और वो एमएलए बना है या फिर एमपी बना है, अब रूल लग गया। रूल क्या लगा? अगर उसे पार्टी चेंज करनी है तो सबसे पहले उसे रिजाइन करना पड़ेगा अपने पोस्ट का। यानी अगर वो एमएलए है तो ही विल नॉट रिमेन इन द पोस्ट, वो अपने पोस्ट पे बना नहीं रहेगा, उसको वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। अब मुझे बताइए, जीत के आने के बाद में कौन चाहेगा पार्टी को छोड़ना? अब पार्टी को छोड़ना है तो उसका एमएलए भी पद गया, एमपी गया, तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इस आधार पे क्या हुआ? जो सॉल्यूशन मिला, क्या सॉल्यूशन था? डिफेक्शन का, एंटी डिफेक्शन लॉ बना के। सो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दूसरा क्या बनाया गया? टू फाइल एन एफिडेविट। अब ये बोलेंगे सर ये एफिडेविट होता क्या है? एफिडेविट आपको लिख के देना पड़ता है किसी स्टैम्प पेपर पे कि आपने, अगर सपोज आपने
कोई चीज को मान्य करना है कि यार मैंने ऐसा नहीं करना है, कभी कभी आपने किसी चीट किया है और आपने प्रॉमिस करना है, तो प्रॉमिसेस लीगल होनी चाहिए कि मैं अब ऐसा फिर से नहीं करूंगा, क्या गारंटी, लिख के चाहिए। तो लिख के कहां से चाहिए, आपके पेपर पे नहीं, तो आपका स्टैम्प पेपर, लीगल स्टैम्प पेपर होता है, उस स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ता है और वहां नोटरी या फिर रजिस्टर करना पड़ता है, उसे कहते हैं एफिडेविट। पक्का हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं करेगा, तो एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा उसे एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। क्या होगा उस एफिडेविट में, उस एफिडेविट में होगा कि उस कैंडिडेट के रिकॉर्ड में कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है क्या, इफ देयर इज एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग इन द कोर्ट, उसका जो असेट है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें उसे अभी यहां लिख के देना पड़ेगा। तो ये एक सुधार किया गया, यानी मनी पावर जो एक चैलेंज था, मनी पावर जो था, पैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जब इलेक्शन में होता था तो बेचारा जो छोटा पॉलिटिकल पार्टी वाला या फिर छोटा कैंडिडेट होता है वो बड़ी मुश्किल होती थी उसके लिए इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना। तो ये चैलेंज को फेस करने के लिए एफिडेविट सिस्टम लाया गया, वो लाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यानी ये एफिडेविट उसे लिख के देना पड़ेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ये सब लिख के देना पड़ेगा। तीसरा रिफॉर्म किया गया, तीसरा कंपल्सरी टू मेंटेन मेंबर्स रजिस्टर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हर पॉलिटिकल पार्टीज ने डेमोक्रेसी का रूल जो होता है वो अपने पार्टी के अंदर भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी क्या, तो उसे जो भी मेंबर्स एंट्री करते हैं उनकी पार्टी में, उसकी मेंबरशिप की जो कॉपी है या फिर उसका नाम दर्ज होना चाहिए अपने रजिस्टर में। तो ये एक काम उन्होंने किया, कंपलसरी किया मेंटेन मेंबर्स रजिस्टर। उसके बाद में रजिस्टर में मेंटेन तो करना ही है, लेकिन इंटरनल इलेक्शंस को भी लेने के लिए कहा। इंटरनल इलेक्शंस को कंपलसरी हेड करने के लिए कंपेल किया गया पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आईटी रिटर्न भी भरना पड़ता है, अभी इनकम टैक्स रिटर्न उस पॉलिटिकल पार्टी को उसका कितना फंडिंग कहां से आएगा, कहां से आया हुआ है, उनका आउटगोइंग कितना है, कहां खर्चा किया, ये सब आईटी रिटर्न में भर के देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब वैसा कंपलसरी कर दिया गया। मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन। तीसरा, अब ये जो है ना, ये वाले जो है, ये जो पार्ट है ये सजेशंस है, एक्चुअल में अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन कैन बी अप्लाई। क्या क्या कर सकते हैं और क्या सजेशन हो सकते हैं, सुझाव। सजेशन का मतलब सुझाव क्या है, तो कंपलसरी टू मेंटेन मेंबर्स रजिस्टर। दूसरा, स्टेट फंडिंग। क्या होता है स्टेट फंडिंग? स्टेट फंडिंग का मतलब होता है इलेक्शन कैंपेन में जो भी खर्चा होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो खर्चा कितना होना चाहिए ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया, लेकिन उसके ऊपर भी खर्चा कर लेते हैं, क्योंकि खर्चा करना उनकी मजबूरी बन गई है। तो ऐसा सुझाव है, इस तरह का सजेशन है कि गवर्नमेंट ने स्टेट फंडिंग करनी चाहिए, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उस पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटस के आधार पे उन्होंने कुछ अमाउंट देना चाहिए कैंपेन के लिए। कैंपेन का जो खर्चा होता है, कैंपेन के लिए बहुत सारा खर्चा होता है, पेपर लगता है, उसके बाद में पोस्टर्स होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं वो करनी पड़ती हैं। तो वो खर्चा कौन देना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट है उसने प्रोवाइड करनी चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अननेसेसरी खर्चा नहीं करेगी, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड में रहेगा। स्टेट फंडिंग तो रिकॉर्ड में रहेगा, गवर्नमेंट जो पैसा देती है उस पार्टी को तो वो रिकॉर्डेड रहेगा ना,
कितना पेमेंट किया हुआ है, तो उसके ऊपर वो खर्चा, क्योंकि जो नेसेसिटी है, जो नेसेसरी खर्चा है वो तो हमने दे दिया, ऊपर वाला खर्चा तुमने कहां से किया भाई, कहां से किया, कहां से आया, फिर वो रिकॉर्ड निकलता है। तो ये होना चाहिए, यानी पैसे का इस्तेमाल जो होता है ना, मनी पावर, वो कम हो जाएगा। और एक सुझाव आया हुआ है, रिजर्व सीट्स टू वुमेन। कुछ सीट्स जो है ना, 1/3 हम बोलते हैं डेमोक्रेसी में, 1/3 सीट्स अभी तक तो लागू हो गई है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकल गवर्नमेंट में, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत और कारपोरेशन में लागू हुआ है, लेकिन अभी तक कहीं नहीं। तो वही सिस्टम अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में लाती है, यानी कि वो अगर 1/3 सीट्स, टोटल सीट्स उनके जितने भी वो अलॉट करते हैं उसमें से 1/3 सीट्स अगर वुमेन को भी करेंगे, तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छा कुछ होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन है, दे आर नॉट टेंड टू डू एनी क्राइम, वो क्राइम नहीं कर सकती, दे आर वेरी माइल्ड इन नेचर कंपेयर टू मेन। तो वुमेन का एंट्री भी होना चाहिए, कम से कम 1/3 सीट्स उन्हें देनी चाहिए, रिजर्व करनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारी चीजें सुझाव है, इसमें कोई लॉ नहीं बन पाता। अब लॉ तो बनाएंगे कौन, पॉलिटिकल पार्टी ही बनाएंगी ना। इसके पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया था पार्टी का फंक्शन क्या है, दे कैन मेक लॉ। अगर वो लॉ नहीं बना रहे तो फिर बारी आती है किसकी, लोगों की। लोगों ने रास्ते पे उतरना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इतना लोगों ने मोबिलाइज होना चाहिए। कौन सा इश्यू, लॉ बनाई है, पार्टी बिगड़ गई है, पार्टीज बिगड़ गई है, वो सही काम नहीं कर रही हैं, तो लोगों का काम है कि उस पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। उस प्रेशर के वजह से अब पॉलिटिकल पार्टीज डर जाएगी, एंड आउट ऑफ दिस फियर दे ट्राई टू डू द बेस्ट, दे ट्राई टू डिलीवर गुड। क्योंकि अच्छा डिलीवरी करेंगे आप, अच्छा आप सर्विस करेंगे, तो ही नेक्स्ट इलेक्शन में तो आपको लोग पसंद करेंगे ना, नहीं तो क्यों पसंद करेंगे। तो ये डर पैदा करने का जो काम है वो कौन करना चाहिए, लोग, प्रेशर पैदा करना चाहिए, इससे सुधार आएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सेशन। तो ये है क्वेश्चन, गिव टू लीगल provisions for the reform of political parties and 3 suggestions for the same। दोनों 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद ध्यान रखिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है।